अब हम लोग देखते हैं कूलम्स लॉ के बारे में, ठीक है। कूलम्स लॉ क्या कहता है, सबसे पहले ये समझते हैं। कूलम्स लॉ के लिए मिनिमम 2 चार्ज होना चाहिए, ठीक है। 2 चार्ज होना चाहिए। अगर ये दोनों चार्ज सेम नेचर का है, सेम नेचर का है, तो ये क्या करेगा, इस वाले चार्ज को कंसीडर कर रहे हैं। ये वाला चार्ज इसके ऊपर पे फोर्स लगाएगा, किस डायरेक्शन में, इधर की तरफ, बाहर के डायरेक्शन में। सिमिलरली दूसरा वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, किधर, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ठीक है। पहला तो 2 चार्ज होना चाहिए और दोनों चार्ज एक दूसरे के ऊपर पे जो फोर्स लगाएगा उसी को कूलम्स लॉ में हम लोग देखेंगे। कैसे करके देखेंगे, समझते हैं। अगर सेम नेचर का चार्ज है तो फोर्स कैसा हो जाएगा, रिपल्सिव कैसा हो जाएगा, रिपल्सिव फोर्स हो जाएगा। और अपोजिट नेचर का अगर है, एक मान लो Q1 है और दूसरा मान लो Q2 है, ठीक है, और ये माइनस में है Q2, तो ये क्या करेगा, दोनों एक दूसरे को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। क्या करेगा, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अट्रैक्शन हो या रिपल्सन हो, दोनों क्या चीज है, हमारा फोर्स है। क्या है, दोनों हमारा फोर्स है। तो कूलम्स लॉ क्या कहता है, कूलम्स लॉ कहता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या कहता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्या कहता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। चाहे तो यहाँ पे देखो, चाहे हम अभी x मान लो तो इसको अगर r के जगह पे x मान लो तो इसको x स्क्वायर हो जाएगा, x का अगर r हो जाएगा तो r स्क्वायर हो जाएगा। तो कुछ भी ले सकते हैं, चाहे x लो या r लो, बात एक ही है। जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाता है, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, इसका मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो क्या बात करें, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 से हम लोग को क्या मिलेगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, R का स्क्वायर। अब ये देखो क्या मिला हम लोग को मिला फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर। अब ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट का यूज करेंगे और ये कांस्टेंट को बोलते हैं, ये कांस्टेंट के रखते हैं Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, के के बारे में बात करें, इसको बोलते हैं कूलम्स कांस्टेंट। क्या बोलेंगे, कूलम्स कांस्टेंट। क्या हो जाएगा, कूलम्स कांस्टेंट, ठीक है। अब ये कूलम्स कांस्टेंट के बारे में अगर बात करें तो फिलहाल इसका अभी हम लोग को क्या याद रखना है कि क्या हो जाएगा, कूलम्स कांस्टेंट, और इसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10 की पावर 9। क्या हो जाएगा, 9 इंटू 10 की पावर 9 कूलम्स कांस्टेंट का वैल्यू होगा, पहली बात। अब दूसरी बात, अब इसके यूनिट पे बात करते हैं। क्या लेते हैं, अगर बात करें इसका SI यूनिट ऑफ के पे कंसीडर करते हैं, यूनिट ऑफ के कंसीडर करना है, और वो भी SI यूनिट। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या मिला, फोर्स बराबर मिला के Q1 इंटू Q2, के Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर। क्या बोले, F बराबर के Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर। अब के को एक साइड रख लेते, बाकी सबको दूसरे साइड भेज देंगे। तो के बराबर हो जाएगा, F इंटू R का स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 इंटू Q2, R का स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 इंटू Q2। अब हम सिंपली यहीं से क्या करते हैं, यहीं से यूनिट कंसीडर कर रहे हैं। तो के बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स का यूनिट हो जाता है न्यूटन। क्या हो जाएगा, फोर्स, ये फोर्स है, फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन। और ये वाला पार्ट क्या, डिस्टेंस, आर का डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्यू क्या है, चार्ज, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। तो क्या हो जाएगा, Q1 इंटू Q2 है तो C इंटू कूलम इंटू कूलम, तो क्या हो जाएगा, ये कूलम का स्क्वायर। तो के की यूनिट के बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई पर कूलम का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमको के का यूनिट मिला। तो अब ओवरऑल के को हम लोग देखें कि और के होगा कैसे करके, क्या लिखे, तो के बराबर बात करेंगे, के विच इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 9 इंटू 10 की पावर 9। ये तो ये तो बात की थी इसका वैल्यू होता है, ठीक है। तो उसके बाद 9 इंटू 10 की पावर 9, उसके बाद क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कूलम का स्क्वायर। ये हो गया हमारा के पे बात, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग कंसीडर करते हैं कि एक क्वेश्चन लेते हैं। क्या मतलब, फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बोथ द चार्जेस। ये पहले नोट पॉइंट है, ये हम लोग समझ लेते हैं। मतलब क्या कर रहा है कि अगर दो चार्ज है, एक Q1 है और दूसरा चार्ज क्या बोला जा रहा है, Q2 है। तो इन दोनों में जो फोर्स लगेगा, इन दोनों चार्ज को जो पॉइंट से कनेक्ट करेंगे उसी का लोग, मतलब जो लाइन से कनेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि एक चार्ज है Q1, ठीक है, और दूसरा चार्ज, इस Q1 चार्ज पे ढेर सारा चार्ज, इस पे Q2, इस पे इधर से Q3, इधर से Q4, ऐसे करके चार्ज कंसीडर कर रहे हैं। अब क्या करो, इस पे सब मिल करके कितना फोर्स लगेगा, अगर ये कंसीडर करना है तो इस वाले चार्ज को यहाँ पे रखते हैं और लाइन कनेक्ट कर देते हैं। इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा, और इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा, तो कैसे कंसीडर करना है, तो ये जो लाइन कनेक्ट किया ना, ये लाइन जो ज्वाइन करेगा तो उसी के अलॉन्ग, अगर मान लो ये कैसा फोर्स है, ये कैसा, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इसके कारण फोर्स क्या लगेगा, बाहर की तरफ, इसके कारण फोर्स क्या लगेगा, बाहर की तरफ, इसके कारण फोर्स क्या लगेगा, बाहर की तरफ। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभी पढ़ेंगे आगे जाकर के, ठीक है। तो इसके देखते सुपर पोजिशन प्रिंसिपल बोलेंगे उसको, उसमें पढ़ेंगे आगे आकर के, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम लोग देखें, एक क्वेश्चन है हमारा, 2 पॉइंट चार्ज है सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d। 2 पॉइंट चार्ज है, क्या कह रहे हैं कि 2 पॉइंट चार्ज है,
क्या है, दो पॉइंट चार्ज है, तो क्या करें ऐसे करके चार्ज का वैल्यू Q1 है और Q2 ले लेते हैं अभी, अगर नहीं दिख रहा आगे कुछ तो। उसके बाद अभी सेपरेटेड बाई सम डिस्टेंस d, ठीक है, पहला पॉइंट तो ये कहना है। तो क्या बोल रहे हैं, 2 पॉइंट चार्ज है सेपरेटेड बाई डिस्टेंस d विथ ईच अदर, तो उसके उस समय फोर्स क्या था, 4 न्यूटन। अब इसको देखिए क्या करेंगे, अब उनको क्या करना, 2 पॉइंट चार्ज है, तो कैसे फोर्स लिखेंगे, F1 बराबर अगर बात करें K Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई क्या है d का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 4 न्यूटन, विच इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 4 न्यूटन। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, उसके बाद बोला जा रहा है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज चेंज बाई 2d, मतलब इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन था, इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन था उसको बढ़ा करके 2 गुना कर दिए। क्या था, पहले Q1 इंटू Q2 था, तो Q1 इंटू Q2 के बीच का डिस्टेंस को बढ़ा करके क्या कर दिए, 2 गुना कर दिए, 2d कर दिए, ठीक है। जैसे ही 2d किया तो पूछ रहा है फोर्स क्या होगा, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो F2 बराबर या F डैश बराबर जो भी बोलो, F2 बराबर क्या हो जाएगा, K का वैल्यू रखेंगे Q1 इंटू Q2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी का होल स्क्वायर, ठीक है, 2 इंटू डी का होल स्क्वायर। तो अब इसको आगे देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसको अगर हम लोग बात करते हैं तो इसको आगे हम लोग ऐड करते हैं, तो F बराबर क्या हो जाएगा, K Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 4 इंटू डी का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको ऐसे सेपरेट करके लिखते हैं, 1/4 K Q1 इंटू Q2, ठीक है, डिवाइडेड बाई डी का स्क्वायर। और इसका वैल्यू अभी पीछे हम लोग पढ़े थे, क्या दिया, क्वेश्चन नहीं दिया हुआ 4 न्यूटन, तो इसका वैल्यू ला करके रख दे रहे हैं यहाँ पे। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो F डैश या F2 बराबर हमको यहाँ से क्या मिला, F2 बराबर हमको यहाँ से मिला क्या मिला, 1/4 इंटू ओवरऑल, इसका वैल्यू पीछे दिया हम लोग कैलकुलेट किया, तो क्या हो जाएगा 4, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा, F2 बराबर क्या हो गया, 1 न्यूटन। तो मतलब फाइनल फोर्स क्या हो जाएगा, 1 न्यूटन, ये हमारा फाइनल फोर्स हो गया इसके कारण। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं परमिटिविटी। अब देखो, अब हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि क्या देख रहे थे, K के बारे में। K को क्या देखे थे, K का वैल्यू सीधा अभी हम लोग कंसीडर किए थे, K बराबर क्या लिखे थे, 1 इसको अभी बात बता दे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल टू, इसका जो वैल्यू था 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कूलम का स्क्वायर। यही चीज अभी हम लोग पढ़े थे, ये वाला पार्ट अपने को पता है, इस पार्ट में डिस्कस करना है। ये जो एप्सिलॉन नॉट है, इस पे देखते हैं इसी चीज को, ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसी का नाम होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इन एयर या वैक्यूम। जब एयर या वैक्यूम की बात की जाएगी तब हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, एप्सिलॉन नॉट। किसकी बात की जाएगी, एयर या वैक्यूम की बात की जाएगी, तब हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, एप्सिलॉन नॉट। अगर किसी मीडियम की बात की जाएगी तो वहां पे सिर्फ एप्सिलॉन लिखेंगे। तो एयर या वैक्यूम की बात की जाएगी तो क्या लिखेंगे, इसको एप्सिलॉन नॉट। तो क्या हो जाएगा, इसको अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, हम लोग K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इससे 9 इंटू 10⁹ क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कूलम का स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग एप्सिलॉन नॉट निकालते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट को एक साइड रहने देते हैं, बाकी सबको दूसरे साइड भेज देते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसको इन दोनों को जगह से इंटरचेंज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल टू 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁹ ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू यहाँ से निकल करके आएगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब ये देखते हैं K में और एप्सिलॉन नॉट में रिलेशन। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये देखें कि K में, सबसे पहले ये देखते हैं K में, K बराबर क्या बात करें, K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। K का एप्सिलॉन नॉट के साथ रिलेशन क्या है, K का एप्सिलॉन नॉट के साथ रिलेशन है ये इनवर्स रिलेशन। तो K के बारे में बोले तो K का वैल्यू क्या था, K का हम यूनिट की बात करें तो K का यूनिट था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर। तो अब एप्सिलॉन नॉट का यूनिट अगर निकाले, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट उसका रिवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर का स्क्वायर। तो यहाँ तक हम लोग समझे, तो यहाँ तक क्या समझ में आया। तो K के बारे में अगर बात करें तो K के बारे में बात करें तो K का यूनिट क्या लिखे थे, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कूलम का स्क्वायर। उसी तरीके से अगर एप्सिलॉन नॉट के बारे में अगर बात करें, इसका होता है 8.85 इंटू 10⁻, क्या लिखे थे, 10⁻⁻12, क्या लिखे थे यहाँ पे 8 यहाँ पे क्या लिखे थे 10⁻⁻12, ठीक है। तो ये चीज हम लोग देखते हैं, तो क्या हो जाएगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और यूनिट क्या हो जाएगा इसका, कूलम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई न्यूटन मीटर का स्क्वायर। अब देखो अभी हम लोग क्या देखें, K बराबर 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई पर कूलम का स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट का 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये चीज अभी हम लोग पढ़े थे। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। अभी थोड़ी देर पहले नहीं बोले थे आप लोग को, क्या बोले थे, एक चार्ज यहाँ पे Q ले लेते हैं, तो इसके का अब इधर उधर बहुत सारा चार्ज ले लेते हैं, इसको Q1 बोल देते हैं, इसको Q2 बोल देते हैं, इसको Q3 बोल देते हैं, अलग अलग बहुत सारा चार्ज ले रहे हैं। अब क्या हो जाएगा, अब इस चार्ज के ऊपर पे जो फोर्स लगेगा, सबसे पहली बात अभी क्या कहते हैं, जो इन दोनों को लाइन ज्वाइन करेगा उसके अलोंग फोर्स लगेगा। ये इसके अलोंग फोर्स लगा, इसका वैल्यू क्या बोले F1।
सिमिलरली दूसरा वाला चार्ज के बारे में बात करें, दूसरा वाला चार्ज है, इसका फोर्स किधर लगेगा, इधर की तरफ, ये हो गया F2। सिमिलरली इसके बारे में बात करें, इसका करंट यानी किधर है, इधर की तरफ, और ये क्या हो जाएगा F3। अब ये जो भी है, हम देखो फोर्स के बारे में बात करें, फोर्स कैसा क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब इन सब का जो रिजल्टेंट ऐड करेंगे, हम कैसे ऐड करेंगे, वेक्टर की तरह ऐड करेंगे, वही चीज कहलाता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। F नेट बराबर अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर एडिशन ऑफ F1 प्लस वेक्टर एडिशन ऑफ F2 प्लस वेक्टर एडिशन ऑफ F3। ठीक है, ये चीज हमारा हो जाएगा। वेक्टर एडिशन क्या चीज देखे, तो वो चीज उसको अभी हम लोग समझते हैं थोड़ा सा, बस सिंपल अभी पहले सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग पहले करते हैं। क्या बोला जा रहा है, एक चार्ज है Q, दूसरा है 2Q और तीसरा है 3Q। ठीक है, फाइंड द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन 2Q का नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पूछा जा रहा है, क्या होगा। तो अब ये 2Q को कंसीडर कर रहे हैं। अब ये वाला पहले इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं। तो ये क्या करेगा, इसको इसके ऊपर पे, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये इसको क्या करेगा, इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, इसको F1 बोल देते हैं। ये इसके ऊपर पे क्या करेगा, इधर की तरफ फोर्स लगाएगा और इसको क्या बोल देते हैं, F2 बोल दे रहे हैं। इसको क्या बोल दे रहे हैं, F2 बोल दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, F1 और F2 कंसीडर कर रहे हैं। F1 और F2 अपने यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। F1 का वैल्यू के बारे में बात करेंगे, F1 बराबर इन दोनों का किया तो Q1 और ये तो क्या हो जाएगा, इसको Q1 को दोस्तों Q2 बोल दो, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा K Q इंटू 2Q डिवाइडेड बाई इन दोनों के बीच का सेपरेशन क्या दिया हुआ, R का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर। ये हो गया F1। अब F2 की बात कर रहे हैं, F2 के बारे में अगर हम लोग बोले तो F2 की बात करें तो F2 हमारा हो जाएगा ये, इसके कारण से ये जो चार्ज है और ये जो चार्ज है, इसके ये दोनों एक दूसरे के ऊपर पे फोर्स लगाएगा, लेकिन कैसा फोर्स होगा, रिपल्सिव, किधर की तरफ। तो ये दोनों का तो हम लोग क्लियर कंसीडर कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, F2 बराबर अगर लिखे, F2 बराबर अगर हम लोग लिखे तो क्या लिखेंगे, F2 विच इज इक्वल टू, F2 बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, F2 विच इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, K। उधर उस साइड हमारा कौन सा चार्ज था, उस साइड हमारा क्या था 3Q और इस साइड हमारा क्या 2Q। तो क्या हो जाएगा, F2 बराबर हो जाएगा 2Q इंटू 3Q। ठीक है, डिवाइडेड बाय सेपरेशन बिटवीन देम R दी है। तो क्या हो जाएगा, K बराबर K विच इज इक्वल टू ये 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4। ठीक है, 4 Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा R का स्क्वायर। तो ये F1 है। तो और ये F2 है। F1 का वैल्यू अभी देखते हैं, F1 का वैल्यू हमको यहाँ से क्या मिला था, F1 का वैल्यू मिला था 2Q स्क्वायर बाई R का स्क्वायर। अब ये देखिए, तो हमको यहाँ से क्या मिला, F1 का वैल्यू। तो अब ये सिंपली ऐसे फिर से वो कर दे रहे हैं, इसका ये थोड़ा सा डायग्राम बना दे रहे थे। इस तरफ क्या लग रहा था, इस तरफ इस डायरेक्शन में लग रहा था F1 और इस डायरेक्शन में लग रहा था F2। ठीक है, F1 का वैल्यू हम लोग को क्या मिला था, K Q स्क्वायर 2Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर। ठीक है, और इसका वैल्यू क्या मिला था, मिल रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है 4KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर। अब ये देखिए बड़ा कौन है, ये वाला पार्ट F2 बड़ा है और F1 हमारा क्या छोटा है। तो F नेट अगर निकालेंगे तो अभी ये सीधा एक ही लाइन का अनुलाई कर रहा है। तो F1 बराबर F नेट अगर बात करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, F2 माइनस ऑफ हम लोग क्या लिखेंगे F1, F2 माइनस ऑफ F1। तो वह क्या हो जाएगा 4 इंटू के क्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू के क्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर। ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा नेट फोर्स। ये क्या हो गया, हमारा नेट फोर्स हो गया इन सब के कारण। ये हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद ये चीज तो हम लोग देख लिए, अब लाइन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कैसे करके सॉल्व करते हैं। अभी अब देखिए वेक्टर एडिशन में हम लोग क्या लगाएंगे, वेक्टर का फॉर्मूला हम लोग क्या देखेंगे, आर रिजल्टेंट हम लोग वेक्टर में पढ़ते हैं। वेक्टर में हम लोग पढ़ते हैं आर रिजल्टेंट। आर रिजल्टेंट मतलब कैसे देखें, तो ऐसे देखें, ऐसे मान लीजिए कि अगर क्या हो जाए, हमारा ये वेक्टर है ए वेक्टर, ये क्या है ए वेक्टर है। ठीक है, और दूसरा क्या है, ये हमारा बी वेक्टर है, ये हमारा क्या है बी वेक्टर है। इन दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है, ठीक है, तो क्या लिखते हैं आर रिजल्टेंट, ये कहीं बीच में रिजल्टेंट मान ले कंसीडर कर रहे हैं। तो आर रिजल्टेंट बराबर आता है, क्या आता है ए का स्क्वायर प्लस ऑफ बी का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 इंटू ए इंटू बी कॉस थीटा। ये सिंपल सा पढ़ है, इसका अलग से वीडियो बना देंगे वेक्टर तक और क्लियर हो जाएगा। तो ये अगर ए और बी का मैग्नीट्यूड वाइज अगर दोनों बराबर नहीं होता है, हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं। इफ ए और बी अगर बराबर हो जाए तो हमारा रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, 2a cos थीटा बाई 2। क्या हो जाता है 2a cos थीटा बाई 2। ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है इफ ए और बी का वैल्यू दोनों बराबर हो जाए। तो अगर ए और बी बराबर नहीं हो तो हम लोग क्या बात करेंगे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, यहाँ तक हमारा हुआ। अब इसके बाद इसी पे बेस हमारा एक क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा हुआ, three equal charges placed at the vertices of an equilateral triangle, find the net force पूछ रहा है, क्या होगा। अब ये देखते हैं इसका नेट फोर्स अगर क्या बना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, इसको बीच में बनाना है। ये क्या हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है,
इसके ऊपर पे इक्वल मैग्नीट्यूड का चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे क्यू रखा हुआ है, यहाँ पे भी क्यू रखा हुआ है, इस जगह पे भी क्यू रखा हुआ है। अब किसी एक पे मान लेते हैं, हम इस पे कंसिडर कर लेते हैं फोर्स क्या होगा, क्वेश्चन कह रहा है। तो अब ये देखते हैं कि अब ये समझते हैं कि क्या होगा। तो अब इसके कारण इस वाले चार्ज के कारण इस पे लगने वाला फोर्स किधर होगा, बाहर की तरफ, ठीक है। इसका वैल्यू, इसको अगर 1 बोलते रहे, इसके कारण जो फोर्स हो जाएगा F1, इसको अगर हम लोग 2 बोल देते तो ये इस वाले चार्ज में क्या करेगा, फोर्स इधर की तरफ लगाएगा, ये क्या हो जाएगा F2। तो F1 का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। F1 बराबर अगर बात करें, F1 विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा K, ठीक है, Q1 इंटू Q2, तो क्या हो जाएगा Q इंटू Q, ठीक है, डिवाइडेड बाई इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारा साइड बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा A का स्क्वायर, ठीक है, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई A का स्क्वायर। ये हमारा F1 हो गया, ठीक है। अब F2 की बात करते हैं, सिंपली वही K Q1 इंटू Q2, ये भी सेम हो जाएगा। इसका भी बात करें तो K Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, सेपरेशन बिटवीन देम, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई A का स्क्वायर। ये हमारा हो गया F2, ये हमारा हो गया F2। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो गया। तो अब नेट रिजल्टेंट की बात करें तो दोनों वेक्टर अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे। सबसे पहले हम लोग क्या देखे, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोग अभी देखे थे क्या चीज, वेक्टर के बारे में। तो वेक्टर का रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या देखे थे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है, क्या है कॉस थीटा, ठीक है। ये कब लगेगा, जब ए और बी बराबर नहीं होगा। अब यहाँ हमारे क्वेश्चन में क्या है, F1 और F2 दोनों बराबर है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का ए और बी दोनों बराबर है, तो क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा, रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगेगा 2a cos थीटा बाई 2। क्या फॉर्मूला लग जाएगा, 2a cos थीटा बाई 2, ये लग जाएगा। अब देखते हैं तो क्या देखेंगे, एंगल हमारा कितना है, एंगल की बात करें तो यही है ना हमारा एंगल बिटवीन द टू वेक्टर, यही हमारा है, ये क्या है 60 डिग्री दिया हुआ है। तो अब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू ए के जगह पे क्या हो जाएगा हमारा फोर्स, ठीक है, और 2 cos इंटू थीटा 60 बाई 2, ठीक है, ये हो गया। तो क्या लिखेंगे 2 इंटू एफ इंटू कॉस, ये क्या हो जाएगा cos 30 डिग्री, cos क्या हो जाएगा 30 डिग्री, और cos 30 का वैल्यू क्या हो जाता है √3 बाई 2, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एफ इंटू cos 30 का वैल्यू हमारा यहाँ से आ जाएगा √3 बाई 2, ये 2 से 2 कट गया। तो आर रिजल्टेंट फोर्स क्या चीज है, रिजल्टेंट फोर्स के बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा √3f, क्या हो जाएगा √3f, और f का वैल्यू अभी पीछे पढ़े थे, क्या था √3f बराबर क्या लिखेंगे KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई A का स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ये क्या हो गया हमारा फाइनल आंसर आ गया। यहाँ तक हम लोग का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और कूलम्स लॉ से रिलेटेड सब चीज हम लोग देखेंगे, और इस पे बेस्ड अलग और अलग से क्वेश्चन करेंगे, जिस पे बेस्ड एक हम लोग और से वीडियो क्वेश्चन पे वीडियो बना देंगे, ठीक है।